बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। आप लोगों में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस बुक के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपको दिखा देंगे, राइट। चलिए तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m और वो r रेडियस के सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव करता है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द एवरेज वेक्टर ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ओवर द डिस्टेंस इक्वल टू क्वार्टर ऑफ द सर्कल। तो पहले इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है। ये सर्कल है जिसपे हमारा पार्टिकल मूव कर रहा था और अगर मेरा पार्टिकल ए से स्टार्ट किया तो यहां से यहां तक जब पहुंचेगा यहाँ पे तो एक क्वार्टर सर्कल का वो मूव कर चुका होगा। तो यहां से यहां तक पहुंचने में उस पर जो एवरेज फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमको। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। किसका? एवरेज फोर्स का जो हमारे पार्टिकल पे लग रहा है, ठीक है। और अगला कंडीशन दिया है इफ द पार्टिकल मूव्स यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी v। तो पहला पार्ट ये है कि जब मेरा पार्टिकल यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड से b तक पहुँचता है तब एवरेज फोर्स हमारे पार्टिकल पे कितना लगा वो निकालो। और दूसरा जब पार्टिकल कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से मूव करे a से b तक, जहाँ की यहाँ से वो 0 की वेलोसिटी से स्टार्ट किया था, है ना, उस केस में अपने पार्टिकल पर कितना एवरेज फोर्स लगा उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो पहले बेटा हम लोग पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे, है ना, उसके बाद तब दूसरे पार्ट पर आएंगे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर दिया है पिक्चर। सपोज कर लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम लोग तो जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर आई कैप लिया जा सकता है, तो आई कैप ले लिया। इसके अलावा कितना हो गया? जे कैप ले लिया यूनिट वेक्टर। और हमारा जो सर्कल है उसका रेडियस भी हमको गिवन है और वो कितने के बराबर है? आर के बराबर है। यहाँ देखो रेडियस सर्कल का सेंटर और अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन दोनों एक साथ कोइंसाइड है। चलो ये बताओ, अगर तुमको एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए? ये फोर्स एवरेज का मैग्नीट्यूड दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एवरेज वेलोसिटी, है ना, का मैग्नीट्यूड। सिंपल, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो बेसिकली आपको चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम निकालना है। चलो यहां से हमारा पार्टिकल स्टार्ट किया था मूव करना, तो हमने मान लिया कि टाइम t इक्वल टू 0 है ये, और यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा तो टाइम t इक्वल टू t है। और चूंकि पहला पार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ऐसे होगा तो यहाँ भी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है उसके पाथ के टेंजेंट के अलाउंग होता है। तो हमने बड़ा आसानी से इसे लिख दिया। चलो अब मैं निकालता हूं इनिशियल वेलोसिटी। कितना हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, वो हो गया जे कैप। अच्छा वी फाइनल वेलोसिटी, है ना, मतलब यहाँ वाला वेलोसिटी, ये वाला यहाँ पे फाइनल है, यहाँ पे फाइनल है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इनिशियल है। अच्छा जो फाइनल वेलोसिटी में आप देख रहे हैं पिक्चर के अनुसार कि इसका डायरेक्शन तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और मैग्नीट्यूड तो सेम रहना है, तो मैं आराम से माइनस वी आई कैप लिख दूं। अब ये बताओ डेल्टा वी अगर निकालोगे तो डेल्टा वी का जो फार्मूला होता है वो तो सिंपली वी एफ माइनस वी आई होता है, तो हमने ऐसे रख दिया, है ना। तो ये कितना हो गया? ये हो गया माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर रूट वी स्क्वायर, है ना, प्लस ये वी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 × वी। तो ये पार्ट तो हमने निकाल लिया। अब हमको टाइम निकालना है,
तो हो सकता है कुछ बच्चों को टाइम निकालने में दिक्कत हो, बट टाइम निकालने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा अगर तुम ये जो हम बताने जा रहे हैं वो ट्रिक दिमाग में रखोगे। देखो ध्यान दो, जब भी मेरा पार्टिकल यहां से यहां तक जाता है तो हर वक्त उसका वेलोसिटी उसके पाथ के टैंजेंट के अलोंग होता है ना। नोट करो, वेलोसिटी और उसका जो है पाथ है ना का टैंजेंट के बीच का एंगल 0 हो गया। तो मैंने क्या किया कि ए और बी को सिंपली ऐसे लिख दिया। ये बहुत मजेदार ट्रिक है, वो अगले पार्ट में भी आएगा, तो ध्यान रखना है इसको। ए से बी तक सिंपली ऐसे रख दिया स्ट्रेट करके। यहां पर वेलोसिटी कितना था v, हर जगह वेलोसिटी कितना रहेगा v, हर जगह वेलोसिटी कितना रहेगा v, क्योंकि हमने इसका कैरेक्टर चेंज कर दिया है, कंडीशन सेम है। अच्छा अब ये बताओ कि a से b तक का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया। तो हमको तो लगता है कि पाई आर बाई 2 के बराबर ये डिस्टेंस हो गया। कैसे निकाला मैंने, मैं कहता हूं कि ये आर्क है और यहाँ पर एंगल रेडियन में जो सबटेंडेड है वो 90 डिग्री है और ये रेडियस है। तो हम लोग तो जानते हैं कि थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस कर दिया जाए तो ये मेरा आर्क निकल जाएगा, है ना, कितना ए इतना निकल जाएगा। तो वही हमने काम कर दिया है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो कैसे निकालोगे आप, वो निकालोगे सिंपली इस डिस्टेंस को इस वेलोसिटी से डिवाइड करके, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन का केस बन गया, जो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन है, हम लोग जो काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो हमने ये डिस्टेंस लिया है कितना था पाई आर बाई 2 और स्पीड जो था ए हमने v से इसको डिवाइड कर दिया। तो डेल्टा टी निकल गया, डेल्टा v का मॉड निकल चुका है। अब बचा क्या, अब सिर्फ इसमें वैल्यू रखना है। तो मैंने वैल्यू रखा, देखिए कितना आता है। तो ये आ गया आपका v, इसका मैग्नीट्यूड m, डेल्टा v आया था √2v और डेल्टा t जो आया था वो कितना आया था सॉरी मैं एक बार चेक कर लूँ, पाई आर बाई 2v, पाई आर बाई 2v आया था। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ, 2v ऊपर चला जाएगा तो 2√2 ऊपर हो गया, देखिए m v स्क्वायर नीचे पाई r, इतने के बराबर आपका एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो पहला पार्ट बहुत आसान था, सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट भी बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है कि जो पहले पार्ट में हमने ट्रिक बताया था वो बेसिकली ढंग से समझ लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे या कहिए कि इस क्वेश्चन को डिजाइन करने के पीछे यही पर्पज था कि बच्चा ये बात समझ ले। क्या है वो बात, दोबारा से देखते हैं। ये था सर्कल जिस पे हमारा पार्टिकल मूव कर रहा था। हमने क्या किया था कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा था, उसका ओरिजिन अपने सर्कल के सेंटर को कोइंसाइड करता था। तो चलो बेटा ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब बताओ दूसरा पार्ट कहता है कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और पार्टिकल क्या कर रहा है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओमेगा टी से मूव करना स्टार्ट किया है। कहां से कहां तक जाता है, ए से बी तक जाता है। तो पहले हमने क्या कहा था कि अगर पाथ के लॉन्ग टैंजेंट और जो आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दोनों के बीच का एंगल अगर 0 हो जाए तो आप इसको पकड़ो और सीधा कर दो। क्या यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल देखो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि अगर तुम ध्यान दोगे तो इसी डायरेक्शन में ओमेगा टी है। क्यों कहा मैंने, क्योंकि नाम लिखा है भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो हमारे पाथ के टेंजेंट के अलोंग होगा। तब मैं अपना ट्रिक दोबारा लगाता हूँ, ए और बी को सीधा ऐसे कर देता हूँ, ए और बी इतना डिस्टेंस की बात हुई तो अभी हमने लिख दिया है इसको पहले से ही, ये हो गया। बट यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करता है, मान लो यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी हो जाता है यहाँ आने पे, और इसी डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस पे लग रहा है। तो देखो हमने क्वेश्चन का करैक्टर चेंज कर दिया कंडीशन की मदद से। कैसा बन गया मेरा, ये बन गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन। तो आपको क्या लगता है, अगर टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पे था, टाइम t इक्वल टू t पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया,
तो डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टी तो सिंपली टी माइनस जीरो सिंपली ना टी हो गया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं भी एफ निकालना चाहता हूं तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का फंडा लगा सकता हूं। वी एफ इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस एक्सेलरेशन कितना ओमेगा टी, टाइम कितना टी। तो क्या वी एफ बाई टी इक्वल्स टू ओमेगा टी नहीं हो गया? हो गया। मैं इसको कहूं भैया हमारे पास ना एक बड़ी मजेदार सा स्टोरी है कि मैं इसके आगे जीरो लगा दूं और नीचे भी ऐसे जीरो लगा दूं, तो किसी को कोई आपत्ति? किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो ये क्या बन गया, ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। आपको क्या करना है, इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो एवरेज फोर्स हो गया वो मास इंटू ओमेगा टी, इसका मैग्नीट्यूड इतना निकल गया।